नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना के नंबर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो खुशी की बात है। लोगों को खुश होना चाहिए, जनता को खुश होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए कि नंबर कोरोना के जो 4,10,000 तक पहुंच गए थे, जो रोज संक्रमितों की संख्या, वो धीरे 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 करके कम आती चली जा रही है। और आज जो नंबर आए थे, यानी कि कल के जो आंकड़े थे, 24 घंटे पुराने आंकड़े होते हैं हमेशा, 2,81,860 लोग संक्रमित हुए। ये भारत सरकार की वेबसाइट से हमें पता चलता है। और उससे पहले, यानी कि अगर हम 17 मई की जब बात करते हैं, 16 मई की बात करें, तो 3,10,822 लोग संक्रमित हुए थे। उससे पहले 3.25 लाख थे लगभग। यानी कि लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं। क्या ये आंकड़े वाकई कम हो रहे हैं, वास्तव में कम हो रहे हैं, हकीकत में कम हो रहे हैं, या इनके पीछे कुछ घालमेल है? घालमेल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखिए, समझिए। 16 मई को जो टेस्ट किए गए थे, 18,32,950 टेस्ट किए गए थे, और उसमें जो संक्रमित पाए गए वो पाए गए 3,10,822। 17 मई को जो टेस्ट हुए, यानी कि उसके अगले दिन जो टेस्ट हुए, उसमें यदि आप देखते हैं तो टेस्ट हुए हैं 15,73,515, यानी कि 2,59,435 टेस्ट कम हुए। जब 2,59,435 टेस्ट कम हुए तो पिछले दिन के मुकाबले जो 3,10,000 आंकड़े थे, तो ऑटोमेटिकली वो संख्या कम हो जाएगी। अगर 18 लाख से आप देखते हैं तो आप देखेंगे तकरीबन 17% के हिसाब से आता है जो पॉजिटिविटी रेट आता है, 3,10,000 होता है। और 2,60,000 का अगर 17% आप कर दें, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, यानी कि तकरीबन 40, 42, 45,000 जो आंकड़े हैं, इसमें 2,80,000 में ऐड कर सकते हैं, और तब ये 3.25 लाख के आसपास की ये फिगर आ जाएंगी। तो ये एक बात हुई कि जो हमें बताती है कि आंकड़े, जो संक्रमितों की संख्या हम जो देख रहे हैं कम होती हुई, ये इस तरह से। मैं पहले जो देख रहा था, रोज के डेटा देखता था कितने टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ऐसा कोई क्यूमुलेटिव डेटा नहीं है कि हम पीछे 1 महीने या 1.5 महीने का लगातार देख सकें कि किस दिन कितने टेस्ट हुए थे। आप अगर उसको ट्रैक करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, तो ही आप जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट की बात आती तो सरकार आज की ही बात करती है। और आप समझते हैं कि हमारा चैनल छोटा चैनल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हम लोगों के पास होते हैं, तो हमसे जितना हो सकता है उतना हम मेंटेन करते हैं, और इसी वजह से हम कई बार आप लोगों से सहयोग की भी मांग करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आंकड़ों की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि जांच कम की जा रही। कहने का मतलब ये, सरकार जिस दिन चाहे उस दिन ये लाखों का आंकड़ा सैकड़ों में भी पहुंचा सकती है। जी हां, जांच कम हो जाएगी और आंकड़े कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जो सरकार के कोविड पैनल का एक, जो सरकार ने कोविड पैनल का एक बनाया था, जिसमें साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, सब थे, तो उसके जो चेयरमैन थे, वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील, उन्होंने अपने पद से छोड़ दिया, उस पद को हट गए हैं। उनका कहना है कि सरकार सुन नहीं रही है। जब सरकार सुन नहीं रही तो कहते फिर हमारे वहां होने का फायदा क्या है? तो सरकार आखिर सुनती किसकी है? क्या सरकार उन सांसदों, मंत्रियों की सुनती है जो कहते हैं गाय का मूत्र पिए, गौमूत्र पिए, आपको संक्रमण हावी नहीं होगा, आपके ऊपर संक्रमण आपके पास नहीं आएगा? साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान दिया एक मीटिंग लेते वक्त कि मैं डेली, नित्य, दिन प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करती हूं, जिस वजह से संक्रमण मेरे पास नहीं आता, ना ही आ सकता है। आपको भी करना चाहिए। एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं जी कोरोना भी जीव है, उसको भी जीने का हक है। उस इस तरह के बयान देते हैं। 5-6 दिन पुरानी अगर एक घटना की बात करें, पिछले वर्ष का, तो आपको याद ही है कि किस तरह से गोबर स्नान की बात हुई थी, गौमूत्र पार्टी की बात हुई थी, भाभी जी पापड़ की बात हुई थी कि ये खाएं, ये नहाएं, और
ये लगाएं, इससे आप कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। और इस बार फिर वही चल रहा है, एक तरफ गौमूत्र हो रहा है और एक तरफ फिर गुजरात में एक संस्था के लोगों ने गाय के गोबर से स्नान किया और कहा कि हम इससे कोरोना से बच सकते हैं। एक और अच्छी खबर है कि डीआरडीओ की एक कोविड से लड़ने वाली दवाई लॉन्च कर दी गई है। कितनी कारगर साबित होगी, कितनी वो लाभप्रद है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे।